हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको 9 to 12 सभी सब्जेक्ट के मिलते हैं फ्री वीडियोस। तो आज पढ़ाई की बात नहीं होने वाली है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे अच्छे मार्क्स 10th में कैसे आएंगे, हम ऐसा क्या करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं 10th में। तो हेयर 8 पॉइंट्स आई हैव जिससे आप अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में 95+ % स्कोर कर सकते हो। तो ये है आपके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि आपको मिलने वाला है एक परफेक्ट प्लान जिससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको वो 8 क्रिएटिव वेज बताता हूँ जिससे आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी। तो वो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैंने आपके लिए रखा है, मेक अ गुड स्टडी प्लान। जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती है तो हम उसमें कंफ्यूज कम होते हैं। जैसे अगर आप किसी डाइट पर हो, आपको अच्छा खाना अगले दिन खाना है, अगर आप उसके लिए एक दिन पहले एक प्लान बनाकर रखो कि मुझे मॉर्निंग में ये, इवनिंग में ये और दोपहर में कुछ और खाना है, ये 3 अगर आपको शेड्यूल पहले से पता है तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि मुझे खाना क्या है। तो उसी तरह से अगर आपको स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए आपके पास परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि आप अगले दिन क्या पढ़ने वाले हो। आपको ये नहीं सोचना हो अगले दिन कि मैं आज पढ़ूं क्या। आपके पास पहले से एक प्लान रेडी होना चाहिए कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट साइंस या मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। तो आपको क्या रखना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर प्लान रखना है कि हमें आप एक वीक का प्लान बना सकते हो, आप एक दिन का भी प्लान बना सकते हो, और उसको क्या करना है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हाँ, पहले दिन दूसरे दिन आपको थोड़ा मुश्किल तो होगी, लेकिन आप धीरे धीरे उस प्लान में सेट होते चले जाओगे और आप देखोगे कि 1 या 2 महीने के बाद अपने आप से वो प्लान रेडी करोगे और आप उसको फिर कंप्लीट भी कर लोगे। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट, स्मॉल टारगेट्स। अगर आपको कुछ भी टारगेट करना है तो हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट में रखो। जैसे अगर आपको कोई कंसेप्ट याद नहीं होता या कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप कंसेप्ट को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो तो उन छोटे छोटे कंसेप्ट को याद करना या समझना आपके लिए आसान होता है ना। तो इसीलिए आप अगर एक पूरा लेसन नहीं एक साथ पढ़ पाते तो आप उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लो कि मुझे इस लेसन का ये पार्ट पहले फर्स्ट पार्ट रखना है, समझना है, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। तो इस तरह से आप उनको क्या करो, छोटे छोटे टारगेट्स में रखो। अगले दिन मुझे इस लेसन को पूरा नहीं, मुझे एक पार्ट पढ़ के रखना है, फिर उसके अगले दिन दूसरा, और इस तरह से एक दिन आपका वो पूरा का पूरा लेसन भी कवर हो जाएगा। मतलब आपको बहुत बड़े टारगेट नहीं रखने की कल मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा, नहीं, आपको एक छोटे छोटे टारगेट रखने जिससे आप छोटे छोटे स्टेप से एक बड़ा स्टेप कवर कर पाओगे। ठीक है, कम ऑन द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या तो ऑनलाइन नोट्स ले लिया या किसी सीनियर से नोट्स ले लिया या फिर कहीं और कोई सोर्स था वहाँ से नोट्स ले लिया, लेकिन उस नोट्स को बनाने वाला जो है वो अपनी नोट्स को प्रॉपर समझ सकता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है। आप उसकी नोट्स को समझ तो लोगे लेकिन उस तरह से इनकलकेट नहीं कर पाओगे जैसा कि उस पर्सन ने किया होगा। तो आपको क्या करना होगा, अपनी खुद की नोट्स बनानी होगी। पहले आप बनाओगे तो आपकी नोट्स काफ़ी लंबी होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसमें फोकस देते हो आपकी नोट्स धीरे धीरे शॉर्ट्स होती चली जाएंगी। जब ये शॉर्ट होती जाएंगी तो वो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और आप उसको केवल देख करके रिवाइज कर लोगे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप अपनी खुद की नोट्स बनाते हो। इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो भी मेंटेन होती है, प्लस आप अपने क्रिएटिव तरीके से क्रिएटिव स्किल्स आपकी वो डेवलप होती जाती है जिससे अपनी नोट्स बना पाते हो। साथ साथ में आप खुद की नोट्स पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज। आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए होते हैं जो आपके टीचर आपको हमेशा बताते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमेशा उन एरिया को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको वो सारे एरियाज पे खास करके ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में उनके आने की टेंडेंसी कंपेयर टू अदर टॉपिक ज़्यादा है। तो अगर आप उनको अच्छे से समझ के रखोगे तो एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट एरिया पे बहुत फोकस करना होगा आपको। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, टेक्स्ट बुक स्टडी।
हाँ, आजकल के बच्चों में ये है कि वो रेफरेंस बुक या फिर दूसरे की नोट्स लेकर के पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी जैसे अच्छी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते। उनके लिए ये सबसे बड़ा हार्म है अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड हर कंसेप्ट होता है। अगर आप ऐसे किसी बुक से या फिर किसी नोट से पढ़ते हो तो आप उन एक्टिविटीज़ को उस तरह से नहीं पढ़ पाते जैसा कि आपकी बुक्स में दिया गया, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मैं आपको ये फोर्सफुली इंसिस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, बुक बहुत अच्छे से पढ़ना, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना। जब आप टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ोगे, आप अपने नोट्स पहले प्रिपेयर करने लगोगे या दूसरी नोट्स कॉपी करोगे, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है एक एग्जामिनी से, जो कि एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो ऐसा आंसर करेगा। आप टेक्स्ट बुक को बिना पढ़े बिल्कुल शॉर्टकट से ऐसे मार्क्स नहीं ला सकते। आपको प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी और वैसे ही लैंग्वेज का यूज़ करके अपने आंसर को क्रिएटिव बनाना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक स्टडी को इग्नोर मत करिए, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ईट हेल्दी। अब आ जाते हैं खाने पीने की बात पे। अगर आप एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के पहले बीमार हो जाएं तो क्या होगा, आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और वहाँ पे आप सब कुछ खराब कर दोगे। तो आपको ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन, आपको हेल्दी फूड ही खाना है। आप हेल्दी फूड खाते हो, आप हेल्दी रहते हो, तो आप अच्छे से अपना फोकस स्टडी में दे पाओगे। तो आप हेल्दी फूड को इग्नोर मत करिए। एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम के साथ साथ आपको अच्छा खाना खाना होगा जिसमें आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट जरूर इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिवाइज मोर। अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ लेते हो और उसको वहीं छोड़ देते हो, दोबारा नहीं रिवाइज करते, तो आपके लिए वो फिर बेकार कंसेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसको ज़्यादा दिनों तक अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा। इसलिए आपने जो मेहनत एक बार की है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो वो आपके दिमाग में मेंटेन रहेगा। मतलब आपको उसे फिर से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ा पढ़ोगे आपको फिर से पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लैक ऑफ रिविजन रखते हो तो आपको पूरा कंसेप्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो डबल एनर्जी लगाने से बेटर है आप उसको एक फिक्स टाइम, एक अपना शेड्यूल रखो कि मुझे आज ये रिवीजन करना है। रिवीजन करते जाओगे तो आपको बाद में इतनी मुश्किल नहीं होगी, और रिवीजन करने से आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी, जिससे आप अपने एग्जाम के अपने आंसर को क्रिएटिव बना पाओगे। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है स्टे पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। आप कभी ये मत सोचो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ, कैसे होने वाला है। बट अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो हर चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव ही होने लगती हैं। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको पूरा का पूरा कॉपी में लिखने वाले हो, बहुत अच्छे से करने वाले हो। आप अपना 100% दोगे, पूरे एनर्जी लगाओगे, तो आपका एग्ज़ाम वैसे भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, तो ये आपको गेन करने में ये जो 95% का जो एक माइलस्टोन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से उसको गेन कर पाओगे। सो स्टूडेंट, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।